ओके क्लास, आपका पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 85 का. व्हाट इज मेंट बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एंड व्हाट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इज फाउंड इन द banyan ट्री, टर्निप एंड द मैनग्रोव ट्री. तो आंसर क्या है इसका? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रूट इज टू absorption of water and minerals and giving mechanical support to the plant. Sometimes roots get modified to carry out other functions like storage of food or additional mechanical support. banyan tree में क्या होती है? स्टिल रूट्स होती हैं. बहुत हैवी होता है तो उसको एक सपोर्टिव रूट सिस्टम की ज़रूरत होती है. ठीक है. तो इन banyan trees long root develop from the branches and they go deep down to reach the ground. They are providing additional mechanical support to the huge banyan tree. They are called the prop root. टर्निप में क्या होता है? जो रूट होती है वो मॉडिफाइड हो जाती हैं एक्स्ट्रा फूड में. और मैनग्रोव ट्री जो होती है, जो उनकी जो रूट होती है वो क्योंकि मार्शी एरियाज़ में ग्रो होते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इनकी जो रूट होती है वो ऊपर के साइड पे निकल के आती है. इसको हम क्या कहते हैं? न्यूमैटिक स्ट्रक्चर्स. ठीक, जो कि उनको एडिशनल ऑक्सीजन लेने में हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स. अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट आर नॉट ऑलवेज रूट एंड फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. तो पहला क्वेश्चन है आपका, अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट आर नॉट ऑलवेज रूट. तो इन सम प्लांट्स स्टेम्स रिमेन अंडरग्राउंड to carry out some additional functions like food storage and vegetative reproduction. For example, potatoes are modified form of the underground stem. कुछ प्लांट होते हैं जिनमें अंडरग्राउंड फंक्शंस भी होते हैं जैसे कि फूड स्टोरेज का और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम होता है. इसके एग्जाम्पल है पोटैटो, जो कि एक मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन है, वाई फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट. ठीक, तो फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड शूट क्यों है? When the stem takes on the role of sexual reproduction, it is modified into a flower and that is why flower ID often is called a modified shoot. जब स्टेम जो होता है उसका काम क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना. तो जब वो स्टेम जो फ्लावर होता है उसका काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो जब ये जो स्टेम का रोल जो फ्लावर निभाने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मॉडिफाइड शूट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज पिनेटली कंपाउंड लीफ डिफरेंट फ्रॉम द पामेटली कंपाउंड लीफ. तो इन पिनेटली कंपाउंड लीफ अ लार्ज नंबर ऑफ लीफलेट्स आर अटैच टू द कॉमन एक्सेस. एग्जाम्पल नीम लीव्स. और पामलेटली कंपाउंड लीव्स क्या होती हैं? जिसमें लीफलेट्स जो होते हैं एक कॉमन पॉइंट पे अटैच होता है लीफ स्टॉक में, जैसे कि कॉटन लीव्स. अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलोटेक्सी. तो पहला क्या है? फाइलोटेक्सी क्या होता है? फाइलोटेक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम्स और ब्रांच. इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, अल्टरनेट, अपोजिट एंड द वोल्ड. तो फाइलोटेक्सी ये एक पैटर्न है लीव्स का ब्रांचेस और स्टेम के ऊपर. इसमें 3 तरीके की चीज़ें हैं, अल्टरनेट हैं, अपोजिट है और वोल्ड फॉर्म में. अल्टरनेट क्या होती है? अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन फाइलोटेक्सी. अ सिंगुलर लीफ अराइजेज एट ईच नोट इन द अल्टरनेट मैनर. एक लीफ का स्ट्रक्चर बढ़ता रहता है और अल्टरनेट मोड पे जो लीव्स होती हैं वो उसमें उसी स्ट्रक्चर में निकलती जाती हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है चाइना रोज और सनफ्लावर प्लांट्स. अपोजिट में क्या होता है? अपोजिट टाइप पे पेयर में लीव्स निकलती हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ, जैसे कि गुआवा प्लांट्स में होती हैं, अमरूद के पत्तों में. फिर तीसरा है वोल्ड अरेंजमेंट में, जिसमें गुच्छे निकलते हैं, जैसे कि एल्स्टोलेशिया में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म. एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, एसिटिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, सुपीरियर ओवी, पेरिगाइनस फ्लावर एंड एपिपेटलिनियस स्टेमन. तो द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल ऑन फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल इज नोन एज द एस्टिवेशन.
एस्टिवेशन जो है वो उनके टाइप्स है वेलवेट, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। फिर प्लेसेंटेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, ओवीज के अंदर ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे प्लेसेंटेशन कहते हैं। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं, मार्जिनल, एक्साइल, पेरिटियल, बेसल, सेंट्रल एंड द फ्री सेंट्रल। वेल अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ, तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ सेड टू बी एसिटिनोमॉर्फिक। ये हमने डेफिनेशन आपको बताई थी, जैसे कि मस्टर्ड और चिली प्लांट्स में। पर उसको जब दो भागों में सिमिलर भाग में डिवाइड किया जाता है, एक वर्टिकल प्लेन यानी सीधी रेखा के द्वारा, तो उससे हम कहेंगे जाइगोमॉर्फिक, जैसे कि गुलमोहर, बीन और पी प्लांट्स की लीव्स होती हैं। सुपीरियर ओवी फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें गाइनोशियम जो होता है वो हाईएस्ट पोजीशन में प्रेजेंट होता है, जबकि जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो नीचे प्रेजेंट होते हैं। अ फ्लावर दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द हाइपोगाइनस फ्लावर्स। एग्जाम्पल है ब्रिंजल एंड द मस्टर्ड प्लांट। फिर नेक्स्ट है पेरिगाइनस प्लांट। क्या होता है? जो पेरिगाइनस फ्लावर्स होते हैं वो उनमें जो गाइनोशियम होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, और जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो थैलेमस में किनारे किनारे उसकी किनारों पे प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल है प्लम और द रोज ट्री। जब स्टेमन जो है पेटल्स के साथ अटैच होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एपीपेटिलिनियस, जैसे कि ब्रिंजल में आपको देखने को मिलता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, डिफरेंस पूछे गए हैं रेसमोस और साइमोस में, फाइब्रस रूट और एडवेंटियस रूट्स में, और एपोकार्पस और सिनोकार्पस ओवरी में। जो रेसमोस और इन्फ्लोरेसेंस के हैं ये आप देख लीजिए। यंगर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द टिप while older flowers are arranged at the base of the inflorescence. Such an arrangement is called the acropetal succession. Cymose inflorescence में younger flowers are present at the base of the inflorescence while older flowers are present at the top. Such an arrangement is called the basipetal succession. The main axis in racemose inflorescence continues to grow and produce flower लिटरली। जो मेन एक्सेस है रेसमोस की इन्फ्लोरेसेंस में वो कंटिन्यू करती है, कंटिन्यूशन में होती है, और जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करती है वो साइड में प्रोड्यूस करती हैं। जबकि जो साइमोस होते हैं इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस है उनकी लिमिटेड ग्रोथ होती है, जो जिसमें जब से ही वो उसकी ग्रोथ ख़त्म होती है वहाँ पे फ्लावर ग्रो करता है। फाइब्रस रूट्स एंड एडवेंटियस रूट्स। जो मोनोकॉट्स, इन मोनोकॉट्स जो है वो आप प्राइमरी रूट जो होती है वो एक रेडिकल द सीड में रहती, मतलब सीड भी एक रेडिकल की फॉर्म में रहती है, और जो कि शॉर्ट लिव्ड होती है, जो कि बाद में लार्ज नंबर ऑफ रूट्स में चेंज हो जाती है। जो एडवेंटियस रूट होती है दे आर अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल सी ऑफ सीड्स। ठीक है, इसमें ये एग्जाम्पल दिया है वीट में है, और ये बैनियन और अदर मोनेस्ट्री प्लांट्स में। फिर है एपोकार्पस और सिनोकार्पस ओवरी। जो एपोकार्पस ओवरी होती है उसमें एक से ज़्यादा कार्पेल होती हैं और ये कार्पेल फ्री होती हैं, जबकि इन जो सिनोकार्पस ओवरी होती है उसमें इसमें भी एक से ज़्यादा कार्पेल हो सकती है, पर ये जो कार्पेल्स होती हैं वो फ्यूज फॉर्म में होती हैं। ये लोटस और रोज 6 का एग्जाम्पल है, जबकि टोमेटो मस्टर्ड इसके एग्जाम्पल है। फिर है लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको बनाना है ग्राम सीड्स और वर्टिकल सेक्शन ऑफ मेज सीड। फाइन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, फिर नेक्स्ट है डिस्क्राइब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ, पहला क्या है? फूड स्टोरेज। दूसरा है जो कि अंडरग्राउंड स्टेम जैसे कि पोटैटो, जिंजर, ये सब फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है? अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सब प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा स्प्रेड टू न्यू इंचेस
Nikes, and when older part died, new plants are formed. Examples: mint and jasmine. A slender lateral branch arises from the base of the main axis and after growing aerially for some time arc downward to touch the ground. A lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves. तो दिस आर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसकी आपको शॉर्ट नोट दिया हुआ है डिटेल में. तो यू हैव टू, आई मीन ये आपके मे बी आपके सिलेबस में नहीं है, बट हाँ ये दीज टर्म्स और दीज आंसर यू शुड नो, बिकॉज ये आपने पहले ही के पढ़े हुए हैं. 9th-10th में ही इनको ये पढ़ा दिया जाता है. तो आपको इसको रिवीजन हो जाए और आपको चीज़ें आगे समझ में आए, इसलिए आई हैव टॉट यू दिस थिंग. ये आपके सिलेबस में आता है. टेक 1 फ्लावर ईच ऑफ फैमिलीज फेबेसी एंड सोलेनेसी एंड राइट इट सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन. ठीक है, फैमिली फेबेसी है पी की. वेजिटेटिव फीचर्स क्या है? हैबिट है, पिनेटली कंपाउंड है, अल्टरनेटिवली अरेंज्ड लीव्स हैं इनकी, लीव ट्रेंडल्स हैं. लीव बेस में फेलोसियस स्टाइपुल्स प्रेजेंट है. रूट सिस्टम है इनका, टैप रूट सिस्टम है. फ्लोरल फीचर्स क्या है? जिनका फ्लोरेसेंस है इनमें रेसमूस है, जनरली एक्सियल है और एक्सियल देन टर्मिनल है. फ्लावर इनका जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं. कैलेक्स जो इनके 5 सेपल्स हैं. कोरोला जो है 5 पेटल्स में है, पॉलीपेटलस है. एंड्रोशियम जो है उसमें 10 एंथर्स प्रेजेंट हैं. गाइनोशियम जो है वो मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी विच इज़ यूनिकुलर एंड अ मार्जिनल प्लेसेंटेशन. फ्रूट जो इनका लेग्यूम पॉड है विद नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. तो फ्लोरल फॉर्मूला इनका क्या बनेगा? दिस इज़ द फ्लोरल फॉर्मूला. इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है? पीस को हम वेजिटेबल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं. ठीक. दूसरा है सोलेनियम नाइग्रम, ये आपके सिलेबस में है. ये देखिए इसका डायग्राम. ओके. अब पहले इसके वेजिटेटिव फीचर्स देखते हैं. तो इनका जो हैबिट है वो एरेक्ट है और हर्बेशियस प्लांट है. लीव जो इनकी सिंपल है, एक स्टिपुलेट लीव्स है, रेक्टिकुलेट वेनिएशन है इनका. स्टेम जो है इनकी एरेक्ट है विद न्यूमरस ब्रांचेज हैं. फ्लोरल फीचर्स देखा जाए तो इनफ्लोरेसेंस में इनकी सॉलिटरी और एक्सिलरी सिस्टम है इनका इनफ्लोरेसेंस का. फ्लावर जो इनके एसिटोनोमार्फिक हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं. कैलिक्स जो है वो कंपोज्ड ऑफ 5 सेपल्स हैं जो कि यूनाइटेड हैं और परसिस्टेंट है. एस्टिवेशन वेलवेट टाइप की इनकी. कोरोला जो है इनका 5 यूनाइटेड पेटल्स हैं विद वेलवेट एस्टिवेशन. एंडोशियम जो है इनके 5 एपीपेटेलियस स्टेमन्स है. गाइनोशियम बाई कार्पेलरी सिनोकार्पियस सुपीरियर ओवरी है विद एक्साइल प्रेजेंटेशन. फ्रूट्स एग्जाम्पल के इनका दिया हुआ बेरी. फ्लोरल फॉर्मूला, दिस इज़ द फ्लोरल फॉर्मूला. रेडियल है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 हैं, कोरोला 5 है, एस्टिवेशन टाइप है, गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी है. ठीक है. तो ये इसका फॉर्मूला इस तरीके से बना है. इकोनॉमिक क्या इंपॉर्टेंट है? यूज़ फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस. नाउ डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशंस फाउंड इन द फ्लावरिंग प्लांट. तो प्लेसेंटेशन is the arrangement of the ovule within the ovary is called a placentation, and the placentation are of different types, namely marginal, axial, parietal, basal, central and a free central. The various types of placentation found in the flowering plant is marginal placentation, in which the placenta form a ridge along the ventral suture of the ovary, and the ovules develop on the 2 separate rows known to have, जैसे कि मटर में देख रहे हैं ना आप, 2 सेपरेट रोज़ में फॉर्म होते हैं. एक वेंट्रल ओवरी जैसे होती है ना, वेंट्रल सीधी सी. इसमें जो है ओवरी का जो मतलब ओवरी किस में डेवलप होती है? फ्रूट्स में डेवलप होती है. तो जो मटर आपने देखी है लंबी सी होती है. ठीक. दूसरा होता है पेरिटियल प्लेसेंटेशन, जिसमें ओव्यूल जो होते हैं वो इनर वॉल ऑफ द ओवरी में डेवलप होते हैं और ओवरी जो होती है वो पेरिटियल प्लेसेंटेशन में कहा जाता है. तीसरा है एक्साइल प्लेसेंटेशन. इन एक्साइल
प्लेसेंटा जो है एक्सियल पोजीशन पे होता है और ओव्यूल्स जो है उसके साथ अटैच्ड होते हैं। एग्जाम्पल चाइना रोज़, लेमन एंड टोमेटो। आपने देखा ना बीजे बीच में होते हैं और किनारे किनारे वो उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। बेसल प्रेजेंटेशन में जो ओवरी होती है वो प्लेसेंटा जो होता है वो बेस से डेवलप होता है। सिंगल ओव्यूल होता है, इसमें एक ही मतलब बीज होता है। इसको बेसल प्रेजेंटेशन कहते हैं, जैसे मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में जो ओव्यूल होते हैं वो सेंट्रल एक्सेस पे डेवलप होते हैं, यानी कि बीच में होते हैं। जो सेप्टा होता है वो एब्सेंट होता है, कोई लाइन नहीं होती डिवाइड करने की। इसका एग्जाम्पल है प्राइम रोज। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ फ्लावर, डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ अ एंजियोस्पर्म फ्लावर। तो फ्लावर जो है एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसके 4 पार्ट्स हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। तो इनकी डिटेलिंग दी हुई है आपको। दिस इज़ द कोरोला composed of petals. It is used for attracting the interest in insects. जब पेटल्स फ्री होती हैं तो उनको पॉलीपेटलियस कहते हैं, और जब फ्यूज होती हो तो उनको गैमोपेटलियस कहते हैं। एंड्रोशियम जो होता है इनका, उसको स्टेमन कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बाइलोब टेंथर होते हैं जो कि मियोसिस में पॉलन ग्रेन्स को जनरेट करते हैं। गाइनोशियम जो इनका फीमेल पार्ट होता है, उसमें ओवरी जो होती है वो एक लॉन्ग ट्यूब स्टाइल से कनेक्टेड होती है स्टिग्मा के साथ में। ओवरी में ओव्यूल्स अटैच होते हैं थ्रू द प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन द टर्म इनफ्लोरेसेंस, एक्सप्लेन द बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इनफ्लोरेसेंस इज द मैनर इन विच द फ्लावर आर अरेंज्ड ऑन द फ्लावरिंग एक्सिस। इन्फ्लोरेसेंस एक इस तरीके का पैटर्न है जिसमें फ्लावर जो है फ्लावरिंग एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग द फ्लावरिंग सीजन द वेजिटेटिव एपेक्स ऑफ द स्टेम गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। जब वेजिटेटिव फ्लावरिंग सीजन आता है तो जो वेजिटेटिव एपेक्स होती है इन पे जो स्टेम होती है वो उस पर फ्लोरल मेरिस्टेम पे जो फ्लावर्स होते हैं उन पे आके प्रेजेंट हो जाते, ग्रो कर जाते हैं। और 2 मेजर टाइप की इन्फ्लोरेसेंस डिफाइन की गई हैं, एक रेसमोस और साइमोस, जिसका भी आपने डिफरेंस तो पढ़ा ही था, है ना। रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में फ्लोरल एक्सेस कंटिन्यू टू ग्रो, और जो साइमोस होती है उसमें मेन एक्सेस पे टर्मिनेट होकर फ्लावर निकल आता है। फिर से वही पूछा गया है, राइट ए फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ एसिटिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस फ्लावर विद 5 यूनाइटेड सेपल। देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है, फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है। आपको बताया गया है एक एसिटिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, एसिटिनोमॉर्फिक है। एसिटिनोमॉर्फिक मतलब कि वो मतलब रेडियल सिमेट्री है जिसमें, तो रेडियल सिमेट्री के लिए ये वाला साइन होता है। ये बाइसेक्सुअल बोला गया है तो बाइसेक्सुअल के लिए ये मेरी ये साइन है। इसमें 5 यूनाइटेड सेपल्स हैं, ठीक। इसमें 5 यूनाइटेड सेपल्स हैं, तो यानी कैलेक्स के लिए के होता है तो के लिए 5 दिया हुआ है। 5 फ्री पेटल्स हैं, कोरोला के लिए 5 दिया हुआ है यानी 5 पेटल्स हैं। 5 फ्री स्टेमन्स हैं तो एस्टिमेशन के लिए 5 दिया हुआ है। और 2 यूनाइटेड कार्पल्स हैं, तो 2 यूनाइटेड में गाइनोशियम के लिए दिया हुआ है। सुपीरियर ओवी है तो इसलिए इसको नीचे से अंडरलाइन किया गया है, और एक्सियल प्रेजेंटेशन है तो ये देखिए इसमें पूरा बताया है। एसिटिनोमॉर्फिक फ्लावर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, बाइसेक्सुअल फ्लावर इज इंडिकेटेड बाय दिस सिंबल। कैलेक्स कंटेन 5 यूनाइटेड सेपल विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज K5, क्योंकि इसमें यूनाइटेड है तो इसको ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। कोरोला में 5 फ्री पेटल्स हैं तो उसमें C5 लिखा, उसमें ब्रैकेट नहीं है। जो एंड्रोशियम है उसमें 5 फ्री स्टेमन्स हैं तो A को 5 दिया हुआ है फ्री, मतलब उसमें कोई ब्रैकेट नहीं बना हुआ है। गाइनोशियम जो है उसमें सुपीरियर ओवियसली उसको अंडरलाइन किया गया है। साथ में इसमें 2 यूनाइटेड कार्पल है और एक्साइल प्रेजेंटेशन है विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एस, ठीक है। यूनाइटेड है इसलिए उसको ब्रैकेट में करा हुआ है, ठीक। तो दिस इज़ द वे हाउ यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन यू आर एबल टू सॉल्व द अदर्स ऑल्सो। अगर आपको किसी भी फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेलिंग दी हुई है तो यू कैन मेक दिस फॉर्मूला फ्रॉम दिस टाइप, फाइन।
अच्छे से देख लीजिए इसको। फिर है डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल मेंबर्स इन रिलेशन टू देयर इंसर्शन ऑन द थैलेमस। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कैलेक्स, कॉरेला, एंड्रोशियम, and the flowers are described as the hypogynous, perigynous and the epigynous. Hypogynous flowers, the ovary occupies the highest position. Perigynous में ovary situated in the center और epigynous में thalamus go around the ovary fusing with its wall. The other floral parts are present above the ovary, hence the ovary is said to be inferior. Examples are guava and the cucumber. So this is all about the question answers of this chapter. I hope you have understood the answers. So please just write down all your make your all notes, complete your all notes and write down the question answers of this chapter, and then after show me your work. I am giving you 2 days for completion of this. Means you have to show me your work by Monday. Fine. Chalo, okay. Thank you.